अभी आज एक प्रश्न था कि हमारी छोटे छोटे बच्चे बहनें ये सब कलश लेकर के चल रही थी स्वागत में, ये कौन सी परंपरा है। मैंने किसी से पूछा, पहले कलश में दीपक जलाते थे, दीपक के साथ चलता था, तो उसमें कुछ दुर्घटनाएं घटित होने लगी, तो दीपक बंद करके फिर ऐसे कलश लेके चलते हैं, उसमें कुछ पत्तियां रख लेते, जैसे आम की पत्ती रखने का परंपरा है। ये सब जो बच्चे चलते हैं, ये प्रतीक क्या है, ये क्यों करते हैं। ठीक है, उससे बाजा गाजा होता है, पता चलता कुछ करने जा रहे हैं, तो क्या इसका और कोई परिष्कृत रूप है, इसी और अच्छा हो सकता है। बच्चे लेकर के चलते हैं तो बड़े लेके क्यों नहीं चलते हैं। मैंने किसी महानुभाव से कहा तो कहते बच्चे पवित्र होते हैं, उनके लेके चलने पर शुभ होता है। तो हम कहे, अगर अपवित्र माता पिता से पवित्र बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं। अगर हम बड़े हैं, माता पिता हैं, हम सयाने हैं, हम ही से बच्चे पैदा हुए हैं। अगर हम अपवित्र से पवित्र बच्चा पैदा हो सकता है तो हम अपवित्र हो ही नहीं सकते हैं। फिर ये परंपरा क्यों नहीं बनी कि बड़े लोग भी चले। बच्चों से इसलिए कह दिया गया, बच्चे बात मान लेते हैं, बाकी मानेंगे नहीं। एक अच्छा भी लगता है, मनोरंजन भी होता है, लेकिन इसकी गहराई में आइए, ये है क्या, ये परंपरा है क्या, इससे क्या हुआ। पत्तियां तोड़ी गई, पेड़ को कष्ट हुआ। अभी एक प्रयोग हुआ था, हमारा देखिए बताना फर्ज है। भारतीय राष्ट्रीय परंपरा की पुनर्स्थापना हमारा लक्ष्य है, इसलिए हम अन्य देशों में नहीं बसे। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में हम नहीं बसे, भारत में हैं। इसलिए बताना फर्ज है। ये कितने पत्तियां तोड़ी गई, कितना कष्ट हुआ होगा, इस पर ध्यान दीजिए। और जब फूल को तोड़ने पर कष्ट होता है, एक बढ़िया परंपरा आपने किया कि अब माला नहीं लाते हैं। बहुत मैं खुश हूँ, नहीं तो इतना माला आता है, पहन करके तुरंत निकाल भी देते हैं। तो आया क्यों, तोड़ा क्यों गया। जो फूल अपने आप गिर जाते हैं, उनकी पंखुड़ियाँ औषधि के रूप में काम आती हैं। हरे पुष्प को तोड़ना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, हरी पत्तियों को तोड़ना खिलाफ है। तो कलश की परंपरा कैसे चली। देखिए, ये परंपरा चली दीप प्रज्वलन से। हम यहाँ दीपक जलाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, इससे क्या मिल गया। परंपरा है, ठीक है भाई, परंपरा है तो परंपरा का जो निर्वाह हो रहा है, इसके पीछे कुछ ज्ञान भी होगा, उसको समझिए। नहीं तो इस परंपरा से मिला क्या। देखिए, इसमें बाती है, रुई और तेल है, दोनों आपस में मिलने की क्रिया हुई, लेकिन कितना भी मिले ज्योति नहीं हुई। ज्योति के लिए इंद्र की शक्ति चाहिए। इंद्र की शक्ति का बाह्य रूप अग्नि है। जब अग्नि से स्पर्श होता है तो रुई, बाती और तेल ये मिल करके ज्योति के रूप में प्रकट होता है, और ज्योति के जलने से आँखों से साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो एक प्रतीक है ये। ऐसे शरीर और मन साथ में है। हाथ को हिलाते हैं, मन हाथ के साथ है, नहीं तो हिला नहीं पाएंगे। शरीर और मन साथ साथ है, लेकिन ज्योति नहीं जल रही है।
तो शरीर और मन साथ साथ होने से ज्योति कब जलेगी? जब इंद्र की शक्ति का स्पर्श हो। इंद्र की शक्ति क्या है? समत्व जिसको कहते हैं। कड़ापन, ढीलापन दोनों एक ही परम तत्व है। सुख और दुख ये दो नहीं है, दोनों एक है ये। तो जब हम दोनों में हम एक देखते हैं, जिसे समत्व कहते हैं, इंद्र की शक्ति कहते हैं। जैसे हमने हाथ को कड़ा किया, एक कड़ा तभी कर पाएंगे जब मन हाथ के साथ होगा। एक हाथ ढीला, एक हाथ कड़ा। तो कड़ापन, ढीलेपन पर जो हमारा दो विचार है कि एक आराम है, एक कष्ट है, इस दोनों विचार को हटाइए। ये दोनों अनुभूतियाँ अमरता की अनुभूति है। यही है समत्व से जुड़ना। तो दीपक जलने लगते हैं, और जब दीपक जलते हैं, जहाँ भगवान राम वहीं अयोध्या। अंदर में जब राम प्रकट होते हैं, राम कैसे प्रकट होंगे? विष्णु की शक्ति। विष्णु की शक्ति क्या है? जो सबकी रक्षा करे। उसको और क्या कहते हैं? अमर शक्ति, अहिंसा की शक्ति। जब पैर की उंगली से सिर तक एक एक अंग में एकाग्रता बढ़ाते हैं और इसके प्रति सद विचार रखते हैं, सच्ची भावना की अमरता की शक्ति है, तो राम की शक्ति, विष्णु की शक्ति प्रकाशित होने लगती है। फिर हर जगह ये जलने लगेगा ज्ञान का दीप। जहाँ राम वहीं अयोध्या। तो ये राम की अयोध्या आने पर जो दीपावली का पर्व मनाया गया, वो ये मनाया गया है। जो हम कहते हैं वो नहीं है। कण कण में राम है, कण कण बोले सीताराम। तो इस दरी में भी, इस चद्दर में भी, आसमान में भी, हर जगह पर आपको राम मिलेंगे, सीता लक्ष्मण और अयोध्या मिलेगी। तो अपने यहाँ वो दीपमालिका जलाई जाती थी, वो कहाँ गई? वो दीपमालिका न जाने कहाँ गई। अब बाहर का दीपक है जो बुझ जाता है, वो दीपमालिका कभी बुझती नहीं थी। अब हम सयाने हो गए हैं, हमारा बचपन अब बीत रहा है। अब इस दीपमालिका के पर्व को आगे बढ़ाने की बात है, जिसे क्रिया योग ध्यान कहते हैं। जब आप गहराई में आएंगे तो पाएंगे यही नानक देव जी ने शिक्षा दिया था, यही महावीर स्वामी, यही गौतम बुद्ध, कबीर और नानक सब एक ही शिक्षा दिए हैं। लेकिन शिष्य लोगों ने उल्टा पुल्टा बता करके सब कई तरह से फूट डाल दिया। ऐसा फूट क्यों डाला? ऐसा ही होना था। ऐसा न होता तो अनर्थ हो जाता। ये समझ में नहीं आएगा जब तक समाधि नहीं लगेगी। ये अनर्थ क्यों हो जाता? जब सब परम ज्ञानी हो जाएंगे पृथ्वी पर, तो पृथ्वी नहीं रहेगी। ये मेल्ट करके प्रकाश में बदल जाएगी। तो सबका परम ज्ञानी होना ठीक नहीं है, क्योंकि अहिंसा की शक्ति पृथ्वी की भी रक्षा कर रही है। विष्णु की शक्ति पृथ्वी की भी रक्षा कर रही है, राक्षस की भी, देवता की भी। इसलिए ये घपला हमेशा रहेगा, जिसे कहते हैं अव्यवस्था, राक्षसी प्रवृत्ति, ये हमेशा रहेगी, कभी कम कभी ज़्यादा। इसे कभी मत सोचिए कि हे भगवान पूरे राष्ट्र से, पृथ्वी से अज्ञानता को मुक्त करा दीजिए। ये होने वाला नहीं है। हाँ, हमें ज्ञान दे दीजिए कि अज्ञानता है क्या, ज्ञान और अज्ञान है क्या, राक्षस और देवता हैं कौन। देखिए, प्रकाश के होते ही, सूरज के निकलते ही अंधेरा छिप गया, लेकिन अंधेरा कहता है अब हमारी बारी है, अब सूरज नहीं है। तो दिन की भी जीत है, रात की भी जीत है, राक्षस की भी जीत है, देवता की भी जीत है, ब्रह्म की भी जीत है, प्रकृति की भी जीत है। ये है सब। इसको समझिए, समझ में आ जाएगा, चिंता मुक्त हो जाएगी। फिर देखेंगे राक्षस भी साथ दे रहे हैं, देवता भी साथ दे रहे हैं। जैसे विष्णु को सभी साथ देते हैं, चाहे राक्षस हो चाहे देवता, ऐसे सब साथ दे, कितना अच्छा लगेगा। सब साथ हो जाए। और ये सब करना बड़ा आसान है, बस क्रिया योग ध्यान करिए।